आज से आपका सारा टेंशन खत्म। ऐसा हो जाए तो क्या नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी और आप ये वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज जो टॉपिक मैं वीडियो लाया हूँ ना, वो मतलब हर एक इंसान का समस्या है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस संसार में जो ये कंडीशन से गुजरा नहीं हो, गुजरता भी है प्रेजेंट में। टेंशन, डिप्रेशन, ये सब जो होता है ना इंसान को कि मैं आगे सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, ऐसा। तो इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर की कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और आज से ही आपका सारा टेंशन खत्म। आप अभी बोलोगे कि हम टेंशन नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा हमारा टेंशन? तो वो टेंशन वो लेगा जिसने आपको यहाँ भेजा है। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि आप अगर यहाँ हो ना, आज अभी अगर आप यहाँ हो प्रेजेंट में, तो आप खुद के मर्जी से नहीं हो, समझ गए? और आप अपने काम से भी नहीं हो यहाँ में। अभी हर एक प्राणी को ऐसा लगता है संसार में कि मैं नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा आगे जाके। मैं अगर टेंशन नहीं लूँगा तो मेरा टेंशन कौन लेगा? अरे भैया, वही लेगा जो आपको संसार में भेजा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं टेंशन नहीं लूँगा तो कौन लेगा, तो आप एक बात बताइए कि आपका है क्या? ना ही ये संसार आपका है, ना ही ये लोग आपके हैं, ना ही माता पिता आपका है, ना ही ये शरीर आपका है। आपका यहाँ में कुछ नहीं है। तो आप टेंशन किस बात के लिए ले रहे हो? इस संसार में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। तो फिर आप टेंशन व्यर्थ में क्यों ले रहे हो? चिंता चिता समान होता है। और आप यहाँ में किसी और दूसरे व्यक्ति की वजह से आए हो। किसी दूसरे ने आपको वीज़ा बना के भेजा है उनका काम करने के लिए। अब बोले किसने भेजा है? मैं बोलूँ भगवान ने। तो हर एक व्यक्ति यहाँ में किसी ना किसी उद्देश्य से आया है। आप किसी के ऊपर ना दोष दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मान लो अभी एक व्यक्ति है जो अभी कोई काम नहीं करता, आवारा घूमते रहता है, ठीक है? जो होते हैं ना फकीर, मतलब शराब पी के घूमते हैं इधर उधर। मतलब एक आदमी जो आपको देखने को मिलेगा, पागल लोग जो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो आपको लगेगा ये तो कोई काम का है नहीं, ये तो धरती में बोझ है। आपका माइंड में आया होगा पक्का, ये तो धरती में बोझ है, इसको भगवान ने जन्म क्यों दिया? बहुत बड़ा हाथ है उसका, बहुत बड़ा। इस यूनिवर्स में ना उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों पता? क्योंकि अब समझ लो वो इंसान रोड में चलते चलते एक पत्थर दिखा, उस पत्थर को लात मार के साइड कर दिया। अभी आप बोलोगे कि उसमें क्या बड़ा बात है? उसमें बड़ा बात यह है कि वो पत्थर किसी और का पैर में गलती से लग के वो इंसान वहाँ में मुंह मार के पलटी हो सकता था, गिर सकता था। वो पत्थर मार के हटा के उसने उसका मदद किया है। तो यूनिवर्स ने, मतलब भगवान ने उसे माध्यम बना के उस पत्थर को वहाँ से हटवाया ताकि वो आदमी, फलाना आदमी, वो पत्थर पैर में लग के गिरने से बचे और सेफ हो जाए। किसका उपयोग किया भगवान ने? उस पागल आदमी का। ये होता है। कोई इंसान यहाँ में बेकार का नहीं आया। किसी के ऊपर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए हम लोग, क्योंकि सब में हमारे श्यामा श्याम बैठे हैं ना, सब में हमारे भगवान ही है। सब में तुम भगवान के अंश हो, आप भी भगवान हो। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी भगवान है। सब भगवान है यार, हर एक चीज में भगवान है। तो जैसे उसे माध्यम बना के वो पत्थर को वहां से ऊपर वाले ने हटवाया, वैसे ही भगवान ना हर एक चीज का व्यवस्था कर देता है। तो आप बेकार का क्यों टेंशन ले रहे हो? आप यही सोचो ना कि जो भी है भगवान संभाल लेगा, क्योंकि भगवान तो मंगल भवन, अमंगल हारी है। भगवान अमंगल को हरने वाले हैं और मंगल भवन है। तो आप टेंशन किस बात की ले रहे हो? वो संभाल लेंगे ना। कोई भी आपको आके डांट रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, तुम्हें जॉब में जाना चाहिए, तुम जॉब क्यों नहीं कर, सीधा बोलो भाई मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान है मेरे साथ, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। उसके ऊपर छोड़ दो और अपना कर्म करो। तो अभी अगर आप किसी चीज़ में मतलब अपना पूरा ताकत लगा दी, मतलब जोर लगा दिए इसमें, यूपीएससी का तैयारी करके आपको मतलब आगे निकलना है, तो आप अपना पूरा जान लगा दिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिला, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? यही सोचो ना कि भगवान मंगल भवन है, अमंगल हारी है। और उसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगा ना, वो चीज़ आप देखना। अब भगवान को थैंक यू बोलोगे, अच्छा हुआ मेरे को ये चीज़ नहीं दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो चीज़ देता तो इससे बेहतर वाला चीज़ नहीं मिलता था। अभी प्रेजेंट में देख लो, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है? आगे फ्यूचर में जाके ना वो चीज़ आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बोलोगे अरे ये इसके लिए हुआ क्या, इसके लिए हुआ क्या, मतलब कनेक्शन मिलेगा। ये अगर नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ इस सब चीज़ को लेके,
किसी किसी का सिर के ऊपर से जाएगा ये बात, लेकिन जो समझ गया ना वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, डिप्रेशन आएगा ही नहीं उसके पास। तो आप टेंशन मत लो, भगवान जो काम करवाना है आपसे वो आपसे करवा ही लेंगे, कोई भी तरीके से, कोई भी तरीके से। और काम आपका बिल्कुल भी नहीं है, वो काम जो आप भगवान करवा रहा है ना वो आपका बिल्कुल भी नहीं है, वो उसी का काम है। अभी ये मत समझ लेना कि किसी का हत्या कर दूं ये भी मेरे से भगवान करवा रहा है। भैया तुमको वो चीज का नॉलेज दिया भगवान कि ये चीज करने से तुमको जेल जाना पड़ेगा और पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा। ये मत समझ के करना कि भगवान मुझसे करवा रहा है, और शराब पी रहे हो मस्त में और बोल रहे हो कि भगवान मुझसे करवा रहा है। उसके बाद जो दुर्गति होगा नाली में पड़े रहोगे, वो भी भगवान करवाता है। हाँ, तो आप अपना कर्म ना समय पर कीजिए, जो भी कर्म आपके सामने आ रहा है उसको समय पर कर दीजिए, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये चीज बड़ा विस्तार से बताया कि अर्जुन कर्म कर, कर्म का फल का चिंता मत कर, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में। सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। तो कर्म करो, जो भी मन में आ रहा है कि ये करने से मेरे को फायदा होगा तो वो चीज कर डालो ना, तो वो बात आपके अंदर से आई है। अंदर कौन है? परमात्मा, ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान ऊपर नहीं है भाई, यहीं में है, सबका यहाँ में होता है। सबको लगता है कि ऊपर बैठ के देखता है, नहीं भाई यहीं में है, यहीं में एक कैमरा लगा हुआ है, समझ गए? वो मतलब हर एक क्षण, हर एक चीज, जो भी चीज आपका माइंड में चल रहा है और वो जो भी चीज आपके माइंड में आने वाला है, ये सब चीज उसको पता रहता है। आप अभी बोलोगे मैं बहुत समय से कर्म कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो भाई ठहरो, कर्म करते जाओ, करते जाओ। हर एक चीज का ना समय निर्धारित होता है, वो समय से पहले आप कितना भी तड़प जाओ, कितना भी रो लो, कितना भी मर जाओ, वो चीज आपको नहीं मिलेगा जब तक उसका समय नहीं आएगा। समय आ गया तो आपको मतलब ऐसा पलट देगा, समय ऐसा पलट देता है भगवान, और उसके बाद देखना चमत्कार। आप बोलोगे भाई ये सब तो मैंने किया, घमंड आ जाएगा, ये तो मैंने किया, ये भगवान ने नहीं किया, मैंने किया, ये अभिमान आ जाता है। बड़े बड़े रोड में आ गए और रोड में रहने वाले ऊपर पहुंच गए, ऐसा करता है। अरे ब्रह्मा को मच्छर बना देते, मच्छर को ब्रह्मा, टेंशन किस बात का? मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, इतना ऊपर वाला पद में डाल सकते हैं, तो ये छोटा से का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर सकता ऊपर वाला? भरोसा रखो उसके ऊपर, सब हो जाएगा। और आपको पता है आप टेंशन में, डिप्रेशन में जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है सब टेंशन वेंशन लेने का, क्योंकि जो चीज होना है वो समय पर हो जाएगा। नदी का क्या रोल है? वो बहते रहते हैं, वैसे आपको भी बहना है नदी का तरह। आप बस माध्यम हो, आपको बस ऊपर वाला माध्यम की तरह यूज करिए, तो आपको वही करना है जो ऊपर वाला करवाएगा, आपको बस नदी का तरह बहते रहना है। तो मैं एक चीज अभी देख रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 12-13 साल के बच्चे, ये लड़की के पीछे घूम रहे हैं, मतलब गर्लफ्रेंड पटा के घूम रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनना, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है। हमारा जो शरीर है ना, ये आधा पुण्य आधा पाप से, मतलब 50% पुण्य और 50% पाप से बना हुआ है। तो वो चीज़ पहले से निर्धारित है कि आपका जो फेशियल है, आप कैसे दिखोगे, हाँ, आपका माता पिता कौन होंगे, आप कहाँ में जन्म लोगे, हाँ, आपका पत्नी कौन होगी, आपके बच्चे कौन होंगे, ये चीज़ आपका जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, और उसके आधार पर ही आपका जन्म होता है, आपके कर्म आधार पर। ओके, अब जैसे जन्म लोगे आप ये टेंशन में मत रहना कि मैं अगर इसको नहीं पटाऊंगा तो मेरे को कोई पत्नी नहीं मिलने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। वो चीज़ जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। क्यों ये सब बच्चे ना आजकल कर्म करने से पीछे हट रहे हैं और लड़की के चक्कर में घूम रहे हैं? क्या यार, बचपन से ही बाप बनने का सपना देख रहे हो क्या? माँ बनने का सपना देख रहे हो क्या? क्या मिलेगा इससे? क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तो पहले से तय है किससे होना है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? भैया देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, तो अभी समझ लो जिससे आपका X% से आपका शादी होने वाला है। ओके, अभी आप किसी Y या Z ऐसे आदमी लोग से आपको मतलब मिलोगे, या कोई लड़की से आप मिलोगे, तो आपको लगेगा यही मेरा वाइफ है, ये मेरा सब कुछ है। फिर वो लड़की बाद में दिल तोड़ देती है और बोलेगा कि ये तो भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। अरे भगवान ने नहीं, तूने ही बुरा किया है, तेरे साथ तेरा कर्म का फल है, क्योंकि तुमको तो वो लड़की नहीं मिलने वाला। तुम्हारा वाइफ कौन है? X है। तुम्हारा हस्बैंड कौन है? X है। वो टाइम के साथ साथ मिल जाएगा आपको, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार? ये सब चीज़ से दूर रहो और अपना कर्म करो, क्योंकि लड़की को क्या खिलाओगे अगर आपके पास जॉब ही नहीं रहेगा? तो आपके पास अगर कुछ नहीं रहेगा, आपके पास अगर पैसा कमाने का सोर्स नहीं रहेगा, तो आपका जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, उसको क्या खिलाओगे? ये सब चीज़ से दूर रहो, क्योंकि ऑलरेडी तय है किससे होना है।
बेकार का ये लफड़ों में मत फंसो, इंटरेक्ट मत हो। उन लोग नहीं है, वो नहीं होगा कि जितना भी प्रयास कर लो नहीं होगा। और सब चीज़ यहाँ में प्री प्लान्ड है, सब चीज़। आपको नौकरी कब मिलेगा, आपको लड़की कब मिलेगी, आपका होने वाला बच्चा कौन सा होगा, कैसा दिख रहा होगा, कैसा कलर का होगा, ये सब चीज़ प्री प्लान्ड होता है। तो आप बेकार का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आधा से ज़्यादा टेंशन यहीं में ख़त्म कर दो। ये वीडियो को यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ इधर ही से ब्लॉक कर दो आधा टेंशन, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ में निर्धारित है। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके हाथों में ना काली कर्म करना है, उसका फल आपके हाथ में नहीं है, कल ही कर्म करना है। अब अगर आप बुरा सोच रहे हो तो उसका परिणाम भी बुरा ही आएगा, क्योंकि आप वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ये यूनिवर्स जब बना था ना तो इसका एक नियम था, जो आप सोचोगे वो आपको ब्याज के साथ घूम के मिलेगा। तो आप अब अभी नेगेटिव सोच रहे हो, यही सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे साथ भगवान बहुत बुरा करता है, मेरे को जो सफलता मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ये अगर आप सोचोगे, नेगेटिव वाइब्रेशन गया यहाँ से, वो घूम के वापस से ब्याज के साथ आएगा। तो यही सोचो, हर बार यही बोलो कि सब हो जाएगा, सब भगवान का कृपा है। अरे भैया देखो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तो भगवान क्यों आपके साथ बुरा करेगा? लॉजिकली सोचो। और एक चीज, भगवान निमिष मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए। इतना करोड़ों अरबों ब्रह्मांड घूम रहा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ तक सैटेलाइट भी नहीं पहुँचा है, उतना बड़ा बड़ा मल्टीवर्स है वहाँ में। तो ऐसी चुटकी बजाते वो बना देगा। तो आपका जो छोटा सा प्रॉब्लम है ये क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? आप बताओ, ये सोचो ना कि वो क्यों नहीं कर रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है वो, ये समझो। वो कुछ सिखाना चाह रहा है कि पैसा आएगा तो बेटा फूलना नहीं, घमंड नहीं करना, ये चीज़ सिखाना चाह रहा है वो, या कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। अपने अपने लाइफ का इशू है भाई, मुझे तो किसी का पता नहीं, अपने अपने तरीके से आप ले लो जैसा है। कुछ सिखाना चाह रहा है, लेकिन इसके वजह से आपको वो चीज़ मेन चीज़ तो पैसा ही है ना, वो चीज़ नहीं आ रहा है। और पॉजिटिव अगर आप सोचते हो तो आपको वो भी ब्याज के साथ मिलेगा। अब अभी अगर सोच रहे हो मैंने मतलब मेरे को भगवान आगे बहुत सफलता देने वाला है और ऐसा पूरा दुनिया मेरे को देखेगा, ऐसा सपना मतलब ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ पक्का ब्याज के साथ घूम के आएगा और वो चीज़ आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा मिलेगा। आप बोलोगे मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, फिर भी भगवान मेरे को इतना दे दिया। क्यों? आपका पॉजिटिव माइंडसेट का वजह से, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ गया, वापस से घूम के ब्याज के साथ आया, इसके वजह से आपका जो है आपको मिल गया। भगवान आपको उनके काम से ही बेचते हैं और जब समय आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि किस्मत हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाती है, और कई बार आप कितना भी कोशिश कर लें तब भी वो चीज़ नहीं होता। और आप ये चीज़ कभी नोट किया है कि आप एक टाइम बाद प्रयास करना ही बंद कर देते हो, फिर जब उसका सही टाइम मतलब उसका जो समय निर्धारित होता है वो जब आता है तो बिना प्रयास किए आपको सारा चीज़ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंस्टाग्राम है ना भाई, ये मेरे को जो फॉलो करते थे ना, मेरे को जो जानते हैं, मेरा गलती मेन चीज़ ये था कि मैं उन लोगों को भी फॉलो कर देता था। अब क्या है, अब उन लोगों को भी फॉलो कर दिया, मैं रील पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब कंसिस्टेंट तो रहने पड़ेगा क्रिएटर को, तो मैं रील पोस्ट कर रहा हूँ, उन लोग देखते हैं, 1-2 हफ्ते तक देखे, फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अरे इसको तो देखते रहता हूँ, हटाओ करके मतलब हटा देते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि अब ना मैं बहुत वीडियो बनाया, इतना बनाया ना भाई, मैं थक गया। फिर मैंने छोड़ के दूसरा अकाउंट क्रिएट किया और उसमें किसी को फॉलो नहीं किया। उसमें मतलब जो मेरे को रेगुलर लाइक कर रहे हैं और बड़ा सेलिब्रिटीज़ को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मैं एक वीडियो डालते किया भाई, यकीन नहीं मानोगे, मेरा रिजल्ट देखोगे आप, ये देखो मेरा रीच, ये है मेरा रीच इंस्टाग्राम का। तो भाई लिटरली ये है चमत्कार। तो एक समय निर्धारित होता है हर चीज़ का, वो समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। वो समय आएगा तो ऐसा पलट जाएगा, आप सोचोगे अरे भैया ये था क्या। इसलिए कर्म करना छोड़ो मत, कर्म करते रहो। और ये चीज़ हमेशा ये माइंड में होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में ना ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे कुछ पर्पस से भेजा गया है और कुछ तो बात है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एक झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा, मेरे बस में कुछ नहीं, ये तो बांटने वाले ही बांटे। और आप सोच रहे हो ना कि हर चीज मैं करता हूँ, तो बेटा ये आपका अहंकार है। और भगवान ये बात सुन के क्या बोलते हैं पता? कि जा बेटा तू ही कर, मैं कुछ नहीं करता, जा तू कर। उसके बाद उसका दुर्गति होना शुरू हो जाता है। और ये जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जो भी आगे होगा,
ये सब ऊपर वाला करता है और उसके ऊपर ही सब चीज़ छोड़ दो। भगवान आप संभाल लो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, एकदम सरेंडर हो जाओ, मतलब हाथ खड़ा कर लो, भगवान मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत नीचा हूँ, शरणागत हो जाओ। मेन चीज़ वही है शरणागत, और बोल दो। उसके बाद चमत्कार क्या होगा पता, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ संभाला है ना, वैसे ही आपका भी भगवान रथ संभाल लेगा। एक बार झूठ से ही सही वो चीज़ बोल के तो देखो, अगला दिन से ही चमत्कार होना शुरू हो जाए। आप अंदर से सरेंडर नहीं हुए, फिर भी ऊपर ऊपर से अगर भगवान को बोल दिया कि भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका ही शरणागत हूँ, आप संभाल लो मेरे को, बस उसके बाद से देखना चमत्कार शुरू। ये बात हमेशा रखना कि 100% मेरा काम वो होगा, जो भी मैं चाहता हूँ आगे कि ये हो जाए, तो वो चीज़ 100% होगा। ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए, और ये मैं भगवान के ऊपर 100% बिलीव करता हूँ, ये भी रखना चाहिए दिमाग में। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वैसे ही काम करता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके सारा चीज़ ऑटोमेटिकली होने लगता है, हर एक चीज़। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव ही हो जाता है। और ये दुनिया का ये एक नियम है जो मैंने आपको बताया था अभी। और स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही थी कि जो आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। तो पॉजिटिव सोचो यार, नेगेटिव क्यों सोचना, बेकार का अपना दिमाग में प्रेशर क्यों लाना। जो भी होगा वो ऊपर वाला देख लेगा, क्योंकि वो मेरे को भेजा है इस संसार में। आप व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधी बात, टाइम वेस्ट कर रहे हो सोच के अपने ऊपर, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, भगवान के बच्चे हो। टेंशन क्यों ले रहे हो, वो संभाल लेगा जो संभालना है। आप बस कर्म करना आपके हाथ में, कर्म करो, फल का चिंता मत करो। तो इतनी थी भाई। आपको कैसा लगा, जीवन में परिवर्तन आएगा आपका ये वीडियो को देख के, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो मतलब बहुत जन अभी डिप्रेशन से गूंज रहे हैं, उस लोगों का लाइफ में डिप्रेशन खत्म नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।